गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी हिंदी की बुक बाल महाभारत कथा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो राजा पांडु थे और उनकी पत्नी कुंती थी। तो राजा पांडु की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी कुंती और उनके पांचों बेटे, पांचों पांडव हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। अब वो जब हस्तिनापुर में पांचों पांडव आकर रहने लगे तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे, जिन्हें हम कौरव के नाम से जानते हैं, तो ये सब आपस में साथ साथ ही रहने लगे। और जब इतने इकट्ठे हो जाते हैं, इतने साथ रहने लग जाते हैं, तो आपस में खेलकूद भी होता है, हंसी मजाक भी होता है। तो ये सब इनके बीच में चलता ही रहता था, आपस में भाइयों भाइयों में ये सब चलता ही रहता था। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। अब जो शरीर बल यानी शरीर से जो ताकतवर था, शरीर से जो बलशाली था, जिस काफ़ी बल था जिसमें, वह पांडु का पुत्र भीम था। अब इसमें भीम के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। तो जो पांडु का पुत्र भीम था वह सबसे अधिक बलशाली था, सबसे बढ़कर था, सबसे आगे था। इतना बलशाली कौरवों और पांडवों में कोई भी नहीं था। तो जब खेल होते थे आपस में, इनका जब खेल चलता था, तो वह दुर्योधन और उनके जो भाई थे उनको खूब परेशान करता, तंग करता था खेल खेल में, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। उसमें बचपना था, उसके मन में कोई दुश्मनी की भावना नहीं थी। वह सिर्फ अपने एक तरह से अपने बल का उपयोग करता था और वह सोचता था कि मैं बलशाली हूँ तो मैं तंग करता रहूँ। उसके मन में कोई दुश्मनी की भावना नहीं थी और उसके सिर्फ बचपना था, उसमें बचपन का सिर्फ केवल जोश ही था। फिर भी दुर्योधन था, उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। लेकिन जब भीम इस तरह उनको परेशान करते थे तो दुर्योधन और उनके भाइयों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी, एक तरह से जलन होने लगी थी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। सभी बालक जो बच्चे थे कौरव और पांडव, उनका उचित समय यानी उनका अस्त्र विद्या, जो कि युद्ध में किस तरह अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं, युद्ध कैसे किया जाता है, तो यह सब सिखाने का उनका उचित समय आ गया था। उनकी एक उम्र हो गई थी यह सब सीखने की। तो कृपाचार्य जो उनके गुरु थे, उनसे वे अस्त्र विद्या और अन्य विद्याएं भी सीखने लगे, जो कि युद्ध स्थल में काम आती है। विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे, इससे कौरव और खींचने लगते। अब इसमें बताया गया है कि जो विद्या सीखते थे ये लोग, तो इनमें भी जैसे हर काम में पांडव कौरवों से आगे थे, तो ये विद्याएं सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इससे कौरवों को चिड़चिड़ होने लगती थी, गुस्सा आने लगता था। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। दुर्योधन को जब भी मौका मिलता वह पांडवों की एक तरह से बेइज्जती करने का, मतलब समय आने का इंतजार करता था कि किस तरह उनको नीचे दिखाए, किस तरह उनकी बेइज्जती करे। भीम से तो उनकी जरा भी नहीं पड़ती थी, यानी कि भीम से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि भीम उनको परेशान करते थे। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। जब इनके मन में इतनी द्वेष भावना हो गई थी तो उन्होंने उसको, भीम को मारने की कोशिश भी सोच ली थी कि हम इस तरह से उनको मार देंगे कि गंगा में हम डुबोकर उसको मार देंगे और युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को भी हम कैद करके बंदी बना लेंगे। उनके मन में द्वेष के विचार आने लग गए थे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो यह उनके दिमाग में आने लग गया था कि किस तरह हम पांचों पांडवों को मारकर पूरा राज्य हम हथिया लेते हैं। उनके मन की जो द्वेष भावना है पांडवों के प्रति, वो बढ़ती ही जा रही थी। अब हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।